Assalamualaikum and welcome to the class number 12 of Revit MEP। तो जैसा कि हम अपनी पिछली 2-3 क्लासेस से HVAC सिस्टम की मॉडलिंग कर रहे हैं, तो अपनी क्लास नंबर 11 में मैंने ये सिस्टम मॉडल किया था जिसके अंदर हमारे वॉल्स पर हमारे डिफ्यूज़र लगे हुए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक था, इसलिए मैंने क्लास नंबर 11 में सिर्फ इसी स्पेसिफ़िक सिस्टम पर बात की थी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और साथ ही मैंने ये 2 स्प्लिट यूनिट्स भी लगाए थे। तो आज हम थोड़ा सा मज़ीद काम करेंगे अपने इसी प्लान के ऊपर, अपनी मॉडलिंग को थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर कोई चीज़ मैं पिछली वीडियोस में ऐड करना भूल गया हूँ तो वो मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवा सकूँ, क्योंकि हर चीज़ एक ही वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। सिनेरियो टू सिनेरियो आपको जब चीज़ें सामने आती हैं तो आपको याद आता है कि इस सिनेरियो में ये होगा, इसमें ये होगा। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 करके तमाम जो हमारा HVAC सिस्टम है इस पूरे प्लान के लिए वो हम डिज़ाइन करेंगे या मॉडल करेंगे। सॉरी, डिज़ाइन विल नॉट बी द गुड वर्ड, वी आर मॉडलिंग इट। ठीक है, डिज़ाइन पहले किसी ने किया होगा जिसने हमें ये साइज़ेस बताए हैं कि डक्ट का ये साइज़ होगा, डिफ्यूज़र कहाँ पे लगेगा। डिफ्यूज़र मीन्स सप्लाई एयर टर्मिनल या रिटर्न एयर टर्मिनल, टर्मिनल को या एयर टर्मिनल को हम डिफ्यूज़र भी बोलते हैं। तो अब देखें, हमने ये सबसे पहली वीडियो मीन्स क्लास नंबर 10 में ये कवर किया था, 11 में हमने ये कवर किया था और 2 स्प्लिट्स यूनिट लगाए थे, और अब हम करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा काम। तो सबसे पहले जिस पोर्शन पे या जिस पार्ट पे आपने काम करना है उसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे समझ आ गई आपको, एक फ्रेंको यूनिट आएगा, ये रिटर्न है हमारे पास। यहाँ पे जब एरोज़ टूवर्ड्स द टर्मिनल हों तो इट मीन्स के वो हमारे पास रिटर्न एयर टर्मिनल है। यहाँ पे भी रिटर्न है, यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे सप्लाई है। रिटर्न एयर टर्मिनल का डक्ट के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें समझ आ गई कि यहाँ पे 3-4 किस्म की चीज़ें, मीन्स एक फ्रेंको यूनिट, दूसरा रिटर्न एयर टर्मिनल, तीसरा सप्लाई एयर टर्मिनल, चौथा डक्ट एसेसरी। ठीक है, तो ये 4 किस्म की हमारे पास मैकेनिकल इक्विपमेंट लगने हैं। तो अब अगर प्लान में ऑलरेडी हमने स्पेसिफिक ही एलिवेशन के ऊपर सेम चीज़ें सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ मार्क करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिएट सिमिलर का। मींस के ये मेरे पास है, लेट सपोज ये फ्रेंको यूनिट, मुझे सेम हाइट सेम स्पेसिफिकेशन का सेम प्लान के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए। तो रेदर देन कि मैं सिस्टम्स में जाके दोबारा उसको अपलोड करूं, ठीक है, एक्सटर्नली लोड फैमिली करके यहाँ पे लेके आऊँ और फिर, तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, या तो आप इस पे क्लिक करें क्रिएट सिमिलर, ठीक है, और या आप सिंपल कीबोर्ड से CS प्रेस कर दें। तो जब आप CS प्रेस करेंगे तो इसको अपनी लोकेशन पे लेके जाएं, स्पेस के साथ इसको रोटेट करें। स्पेस के साथ मैंने किया, लेकिन मुझे ये इस अलाइनमेंट में चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अब अगर मैं डबल स्केप करके सेम फ्रेंको यूनिट पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है आउट, मीन्स यहाँ से मैं डक्टिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब जो डक्ट है उसका साइज़ है मेरे पास 350 क्रॉस 250, ये एरो नज़र आ रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये जो क्रॉस का आइकन है इस पर क्लिक करूँगा, डक्ट स्टार्ट होगी। यहाँ ऊपर आके मैं कर दूँगा जी 350 क्रॉस 250। ओके, तो ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा, थोड़ा सा पीछे रहने दूँगा यहाँ तक। ठीक है, अब मेरे पास एक और डक्ट है
जो कि है किस साइज़ की, ये 350 क्रॉस 150। तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो मैं इस पे एक क्लिक कर लूँगा और यहाँ से मैं 350 क्रॉस 150, 350 पहले से ही है तो मैं ये हाइट को चेंज कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे कहीं पे छोड़ दूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ से आगे हम अपनी फ्लेक्सिबल डक्ट लगाएंगे। अब ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। क्रिएट सिमिलर का क्या फ़ायदा था, इस पे आप क्लिक करें। अब ये देखें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बार है, यहाँ पे ऑलरेडी उसने स्पेसिफाइड जो हम जिस एलिवेशन पे प्लेसिंग कर रहे हैं अपनी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एंड डक्ट्स का, उसने स्पेसिफिक एलिवेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की हुई है। और अगर मैं मज़ीद यहाँ पे डक्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखिए डक्ट भी हमारी उसी एलिवेशन पे है। ठीक है, और ये सिस्टम टाइप हमारी सप्लाई है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। अब हमारे पास तीन चीज़ें रह गई हैं, एक सप्लाई एयर टर्मिनल, रिटर्न एयर टर्मिनल एंड यहाँ पे हमारे पास था डक्ट एसेसरी। तो सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ जी डिफ्यूज़र। ये मेरे पास आ गया जी सप्लाई एयर टर्मिनल। इस पे आप क्लिक करें और ये प्रॉपर्टीज़ बार पे आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों की शेप में, सप्लाई और रिटर्न में, तो आप एक बार क्लिक करके यहाँ से नेम रीड कर लीजिएगा। मैं CS प्रेस करता हूँ, मेरे लिए ये आसान होता है, इसलिए मैं बार बार CS प्रेस करता हूँ रेदर देन के मैं उस आइकन पे क्लिक करूँ। अच्छा, ये मेरे पास आ गया जी यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। ठीक है, एलिवेशन ऑलरेडी मैंने CS की है तो सेम एलिवेशन होगी। डबल एस्केप। अब मुझे चाहिए जी रिटर्न एयर टर्मिनल, तो रिटर्न पे मैंने क्लिक किया CS और मैं यहाँ पे इसको एक रिटर्न यहाँ पे प्लेस करता हूँ और एक यहाँ पे था मेरा। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर दिए। अब फाइनल एंड लास्ट थिंग जो हमारे पास रह गई है वो है जी हमारे पास फ्लेक्स डक्ट। जी फ्लेक्स डक्ट मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इसका कनेक्शन एंड यहाँ से इसका कनेक्शन, ये कनेक्शन हो गए मेरे। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया जी डक्ट एसेसरी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ या DA प्रेस कर सकता हूँ मैं और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता हूँ। अब सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं, तो यहाँ से हमें दो चीज़ों से हमें आइडिया हो जाता है। एक तो ये सारा सिस्टम रेड कलर का हो जाएगा या किसी भी स्पेसिफिक सेम कलर का होगा, अलग अलग कलर्स नहीं होंगे। ये देख रहे हैं आप, सारा रेड हो गया। और दूसरा, आप सिस्टम के किसी भी हिस्से पे कर्सर रखें और टैब प्रेस करें। ये मैंने टैब प्रेस किया, सारा हाईलाइट कर दिया। वन क्लिक के साथ इसने सबको सिलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स या BX प्रेस कर लूँगा। तो जैसे मैं ये करूँगा तो ये मुझे 3D में शो करवा देगा। ये हमारे पास हो गया जी ये वाला पोर्शन। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, जो इंसुलेशन हमने अप्लाई की थी। इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव डन दैट स्पेसिफिक टास्क इन द क्लास नंबर 10, बट वो था एक प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अब हम कंप्लीट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब हम करेंगे कुछ यूँ कि मैं जब तमाम जो HVAC के सिस्टम्स हैं अपने स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड लोकेशंस के ऊपर मार्क कर लूँगा, तो फिर मैं सबको एट अ टाइम सेलेक्ट करके और इंसुलेशन अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, रेदर देन कि मुझे हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग करना पड़े, कहीं पे याद रह जाएगा, कहीं पे नहीं रहेगा याद, तो एक ही टाइम में हम सबको सेलेक्ट करके इंसुलेशन अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ये है, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ से मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, फ्रैंको को CS, और यहाँ पे लाके मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इस पे मैं सिलेक्शन डबल एस्केप करके दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये आउट मीन्स यहाँ से हम डक्टिंग करेंगे। आपके साथ काफ़ी बार ऐसे भी होगा कि जब आप प्लेस करेंगे फ्रैंको यूनिट, तो आपका आउट
नीचे की तरफ होगा। मेरा इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट आता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, और हो सकता है आपके साथ जब ऐसा हो तो आपने घबराना नहीं है, आपने सेलेक्ट करके इसको स्पेस के साथ रोटेट कर लेना है। ये मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके स्पेस, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील कि अब आपको डिलीट करके दोबारा लाना पड़ेगा, नो नो नो, that would be time consuming and I will not recommend that. just select it and space, आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आप का जो है जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और जब आपकी डिज़ायर्ड पोजीशन में आ जाए तो आप छोड़ दीजिएगा, दोबारा प्रेस मत कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ से आउट करता हूँ, और इसका जो साइज़ है डक्ट का वो है जी 450 150 450 150, ठीक है। और यहाँ तक मैं ला के इसको छोड़ देता हूँ, छोटा सा एक सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक रिटर्न एयर टर्मिनल है, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे हमारे पास है जी सप्लाई एयर डिफ्यूज़र या सप्लाई एयर टर्मिनल। मैं दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अगर मिलता जुलता नाम कहीं पे आप सुन लें तो। अच्छा, मैंने ये रिटर्न को क्लिक किया, CS, और यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं जाऊँगा जी इस पे, ये है सप्लाई एयर टर्मिनल, तो CS, और इसको यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूँगा, जो कि मुझे एक एरर देगा। देखा आपने, एक एरर दे दिया उसने, बिकॉज आई न्यू इट। हमने यहाँ पे फ्लेक्स नहीं यूज़ की, फ्लेक्स डक्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एलिवेशन को हम थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे। 3600 है तो हम इसको 3900 कर लेंगे। अब मैं यहाँ से दोबारा CS करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो होपफुली अब ये राज़ी है, अब ये तंग नहीं करेगा। अब अगर मैं साइड पे देखूं तो ये दूसरा भी सेम इसी साइज़ का और सेम इसी शेप का है, तो क्या ही हो कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, अच्छा हो जाएगा ना। तो इसके किसी भी पोर्शन पे आप रखें कर्सर, टैब के साथ प्रेस करें, अनटिल और अनलेस इट हाईलाइट्स ऑल द सिस्टम, जस्ट क्लिक इट। कंट्रोल के साथ ये रिटर्न को भी, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होता, मैंने बताया कि रिटर्न एयर डिफ्यूज़र या रिटर्न एयर टर्मिनल आपका सिस्टम के साथ या डक्ट के साथ हम कनेक्ट नहीं करते। मैंने इसको अलग से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, ये आपके पास आ गया जी कॉपी। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इन केस ये आप करते हैं और ये थोड़ा सा आगे पीछे प्लेस हो जाए तो आपने जो आपकी इस केस में तो बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया, लेकिन अगर आपकी केस में थोड़ा आगे पीछे हो तो आपने जो आपके पास कीबोर्ड पे अप डाउन लेफ़्ट राइट की जो एरो कीज़ होती हैं उससे आपने इसको, ये अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जितना आप जूम आउट करेंगे इतना ही ये ज़्यादा मूव करेगा, जितना आप करीब लेके जाएंगे उतना ही ये कम मूव करेगा। तो ये देखें, मुझे ज़्यादा मूव करना था, थोड़ा सा मैं जूम आउट किया और एक ही जो है बटन से मेरा काम हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को हम देखना चाहते हैं तो आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, BX या इस आइकन पे क्लिक करें तो ये देखिए जी आपके पास आपके दोनों सिस्टम आ चुके हैं। ये थोड़ा सा स्लैब ऊपर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा और ये देखिए आपके प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद काम करेंगे और वो ये कि मिलता जुलता जो है एक हमारे पास ये पोर्शन है, तो हम आज इसको भी कवर कर लेते हैं। ये फ्रैंको यूनिट CS, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास आ चुका है जी रॉन्ग साइड पे,
जो कि मैं आपको अभी पहले बता रहा था, तो मैं स्पेस के साथ इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, और अगर आगे पीछे करना है तो आप कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया। मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये जो मेरे पास डक्ट है ये 450 क्रॉस 250 है, जो कि यहाँ तक आएगी। और फिर जो ये डक्ट है मेरे पास ये है 450 क्रॉस 150। ओके, सो सेलेक्ट इट। मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ। 450 क्रॉस 250, ठीक है, और मैं यहाँ तक ला के कहीं पे छोड़ देता हूँ। ओके, अब इससे आगे मैं डक्ट शुरू करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 150, और मैं इसको यहाँ पे ला के कहीं छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब हमने जल्दी से डिफ्यूज़र्स प्लेस करने हैं, तो जो मेरे पास रिटर्न एयर टर्मिनल है CS, ये आ गया, एक ये आ गया। अच्छा, चूँकि यहाँ पे एलिवेशन का इशू है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेट सपोज 4000 कर लेता हूँ। हमारे पास जो हाइट है ना वो है, जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो 4500 है। रिमेंबर मैंने क्लास की स्टार्ट में ये चीज़ें कंफर्म करवाई थी आपको मैयर करवा के, तो आपने ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसे ना हो कि आपकी कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट आपने किसी दूसरे फ्लोर में दाखिल कर दी हो, तो ऐसे नहीं करना। आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही करना है। अच्छा, अब मेरे पास दो रह गए, एक मेरे पास इस पोजीशन पे और एक लास्ट पे, और वो है जी मेरे पास सप्लाई। तो CS, और एक ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये सिस्टम भी हो गया। वन क्लिक, कंट्रोल, सेलेक्ट दिस वन BX। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये सिस्टम भी मार्क हो चुका है, जो कि कुछ यूं दिखता है। ठीक है, यहाँ तक डक्ट का साइज़ बड़ा था, फिर यहाँ से आगे डक्ट का साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, तो बाय द वे मैं बार बार ठीक है बोलता हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा यार आप बार बार ठीक है बोलते हो, तो यार मैं क्या करूँ, बोलना पड़ता है। अच्छा, एक रिटर्न एयर डिफ्यूज़र यहाँ पे, तो मैं इसको CS करके इसको तो ऑन द स्पॉट प्लेस कर दूं ताकि इससे भी जान छूट जाए। ठीक है, वंस अगेन। ओके, अब यहाँ पे इस सिस्टम को हम करते हैं, तो मैं इसको उठाता हूँ CS, ये आ गया। अब यहाँ पे डक्ट का जो साइज़ है वो 450 क्रॉस 250 है, और वो जो साइज़ है वो हमारे पास आता है, वो साइज़ हमारे पास यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर डक्ट का साइज़ जो है वो फर्दर 450 क्रॉस 150 होगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। 450 क्रॉस 250। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ना, गलती से भी लग जाए तो मसला खड़ा कर देगा। ओके, यहाँ तक मैं आया, और यहाँ से आगे फिर मैं इसको करूँगा 150। ओके, अब अगर आप देखें तो ये कर्व यहाँ से थोड़ी सी मसला कर रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, और कीबोर्ड से जो डाउनवर्ड की है उससे मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास है जी रिटर्न डिफ्यूज़र।
तो मैं रिटर्न डिफ्यूज़र को कहीं से भी सिलेक्ट करके ये जो मैं प्लान को मूव करता हूँ ऐसे, मीन इसको पेन बोलते हैं, तो वो मैं जो माउस का जो रोलर होता है उसको क्लिक करके या उसको प्रेस करके मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ। ठीक है, ओके। तो एक हमारे पास यहाँ आ गया और एक हमारे पास ये है यहाँ पे, और अब हमारे पास जो बच गए हैं वो होने चाहिए हमारे पास सप्लाई। ठीक है, सप्लाई CS। सप्लाई एक मेरे पास कहाँ है, ये है, ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ये भी कह रहा है कि आप इसको ना थोड़ा सा मूव करो। ओके, तो मैं फिर से उठाता हूँ, ये जो है ये स्टेप्स आपको भी करने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं ये वाला एक्सेप्ट करता है या ये भी सेम वही बात करता है। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसने पूरे डक्ट को, मैंने सिलेक्ट एक पोर्शन को किया था लेकिन इसने पूरे डक्ट को 4000 की एलिवेशन पे प्लेस कर दिया, जो कि रिक्वायर्ड भी था। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, BX। सो यार ये हरकतें करता है जो कि इसको नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, तो ये आपका सिस्टम यहाँ पे लग चुका है। तो आई होप फॉर टुडेज़ लेक्चर इट इज़ इनफ, वी शुड नॉट गो फर्दर। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।